हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक चालू करने से पहले सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने 10th में बहुत अच्छा स्कोर किया है और अपने गोल के अकॉर्डिंग आपने कॉमर्स को चूज किया है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो आपके मन में ये डर रहता ही रहता है कि भाई कॉमर्स में जो अकाउंट सब्जेक्ट है ये बहुत डिफिकल्ट होगा, या आपने अपने बड़े भाइयों से या अपने फ्रेंड से कहीं ना कहीं आपने सुना है कि अकाउंट्स ये बहुत डिफिकल्ट है। तो जो आपका ये जो एक वहम है आपके मन में, आज मैं उसे दूर करूंगा। मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि जो हमारी अकाउंट्स है ये बहुत ईजी है बेटा। बचपन से आप कहीं ना कहीं अकाउंट्स पढ़ते ही आ रहे हो, लेकिन आपको क्या है इसके बारे में पता नहीं था। अनजाने में कहीं ना कहीं आप अकाउंट सीख रहे थे। कैसे सीख रहे थे? जब आपको पैसे की वैल्यू पता चली, अकाउंटिंग हमारी वहीं से स्टार्ट हो गई थी। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अकाउंट्स के बारे में, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, और कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा। और बेसिक चीजें मैं वही बताऊंगा जिसका यूज हम अपने प्रैक्टिकल चैप्टर में कर सके, क्योंकि जो मेरा फोकस है, मेन फोकस मेरा कहां रहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज में रहते हैं, ठीक है। और बाकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दूंगा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अपनी वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा बेटा, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। यहां पर क्या होता है, देखो लाइफ में क्या होता है, हम पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई ना कोई हमें क्या करनी पड़ती है, एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिविटी से। देखो जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी जो है ये हमारी टू टाइप्स की होती है। बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा बेटा, ध्यान देना। एक्टिविटी हमारी टू टाइप्स की होती है। एक एक्टिविटी होती है नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी तो ये हो गई। या हमारी दूसरी एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सवाल तो ये उठता है सर ये दोनों जो एक्टिविटी है इनमें क्या डिफरेंस है, दोनों ही कोई ना कोई काम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं आपको इस बात को क्लियर कर देता हूं। अभी बेटा हम अकाउंटिंग में नहीं आए, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको अकाउंटिंग में ले जाऊंगा ताकि बिल्कुल भी आपको डिफिकल्ट ना लगे, ठीक है। देखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे करने से हमें कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता है, यानी कि कोई भी पैसा नहीं मिलता है। और अगर पैसा नहीं मिलता है तो हमें इसके बारे में पढ़ना भी नहीं है अकाउंट्स में, ठीक है। ये आपके बिजनेस के कुछ टॉपिक हो सकते हैं जो है, ठीक है। ये ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है, जिसे एक्टिविटी होती है जिसे करने से पैसा नहीं मिलता है। जैसे कि देखो सपोज को भंडारा करवा दिया, ठीक है, मीठा पानी बंटवा दिया। ये कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसे करने से पैसा तो नहीं मिलता, बस मन को शांति मिलती है, ठीक है। लेकिन पैसा कमाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हम करते हैं पैसा कमाने के लिए। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व करते हैं सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। पैसा कमाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कहीं पर काम कर सकते हैं, फिक्स टाइम के लिए हम वहां पर जाएंगे, बदले हमें क्या मिलेगी, मंथली फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, ठीक है। इसमें बेटा किसी पैसे को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी स्किल्स होनी चाहिए और आपको जॉब मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। जैसे कि हम अपनी एकेडमी में रिसेप्शन पे टीचर को रखते हैं, ठीक है। उन्हें क्या करते हैं, बोलते हैं भाई आपको 3 बजे आना है और शाम को 7 बजे आप चले जाएंगे और मंथली आपको हम सैलरी पे करेंगे। ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। या तो हम पैसा कमाने के लिए प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, प्रोफेशन, हिंदी बेटा इसे पेशा कहते हैं, पेशा, पैसा नहीं बेटा पेशा, ठीक है। प्रोफेशन क्या होता है, इसके अंदर हम पहले कुछ सीखते हैं और फिर लोगों को सिखाते हैं। जैसे कि सपोज करो मैं टीचर हूं, मैंने पहले कुछ सीखा है और फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर अकाउंट सिखाऊंगा, ठीक है। या एक डॉक्टर हो गया, पहले वो डिग्री लेता है, एमबीबीएस वगैरह करते हैं, पहले डिग्री लेने के बाद फिर वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। या एडवोकेट हो गया, वो क्या करता है, पहले उन्होंने लॉ की डिग्री ली है, ठीक है, कुछ सीखा है और फिर बाद में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा क्या है, प्रोफेसर। बदले में क्या लेते हैं बेटा, वो फीस लेते हैं, ठीक है। या तो हम क्या कर सकते हैं, पैसा कमाने के लिए हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बिजनेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यवसाय, ठीक है। बिजनेस क्या है बेटा, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें हम क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए हम पहले पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसे कैपिटल कहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना हमारा मोटिव है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है प्रॉफिट कमाना हमारा मोटिव तो लॉस नहीं होगा या रिस्क नहीं होगा। रिस्क होता है बिजनेस में, हर बिजनेस में रिस्क होता है। अगर एक छोटी सी चाय की दुकान है उसमें बेटा रिस्क होता है, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, जितना ज्यादा रिस्क है बिजनेस में उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। अभी आईपीएल चल रहे हैं, आप 500 रुपए लगाओ, हो सकता है 500 के 1500 बन जाएंगे, या हो सकता है बेटा का पूरा 500 डूब जाए, ठीक है। रिस्क है। लेकिन बेटा जब मैंने बिजनेस चालू किया तो इसमें फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा, बार बार चीजों को खरीदूंगा, उसे कुछ बनाऊंगा उससे और बनाकर दोबारा बेचूंगा, और ये काम बार बार करूंगा, बार बार प्रॉफिट या लॉस कमाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन ये फायदा हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा। अब हमारा बेटा यहां से टॉपिक चालू हो रहा है, ठीक है। ये फायदा घाटा पता करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम फॉलो करते हैं
हम एक बुक कीप करते हैं जिसे हम नाम देते हैं बुक कीपिंग का। हम क्या करेंगे, इस बुक में सारी चीजों को लिखेंगे, सारी चीजें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर थोड़ी दिक्कत आई, समझाऊंगा बेटा बुक कीपिंग क्या होता है। यहां पर थोड़ी दिक्कत आई और मैं बढ़ा अकाउंटिंग की तरफ, ठीक है। कुछ कमियां मुझे महसूस हुई और मैं आया कहां पर, अकाउंटिंग की तरफ। बेटा अब बहुत ध्यान से समझना अकाउंटिंग क्या होता है, बहुत दिक्कतें आती है अकाउंटिंग में, ठीक है। बच्चे नहीं समझ पाते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है। सपोज करो बेटा, यहां देखना, ये जो पर्सन है ना, इससे आप बार बार मिलते रहेंगे। ये मिस्टर गुल्लू है, इसकी शकल पे मत जाना बेटा, ये बहुत भोला है शकल से, लेकिन ये बहुत शातिर बंदा है, ठीक है। इसने काम चालू किया पिज्जा बनाने का, ठीक है। अब पिज्जा आप सबको पता है, आप सब मार्केट में जाते हैं, पिज्जा वगैरह जो है, पिज्जा वगैरह में पिज्जा खाते हैं जाके, ठीक है। पिज्जा बनाने का काम चालू किया, इसने कहा बहुत प्रॉफिट कमाऊंगा लाइफ में और बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा एक दिन में। इसने जो है रॉ मटेरियल, यानी कि पिज्जा बनता कैसे बेटा, मैदा वगैरह जो फ्लोर, वेजीज और ये मसाले वगैरह चाहिए होते हैं। इसने कहा कि मैं जाऊंगा हरियाणा और वहां से सामान लेकर आऊंगा, और इसने वहां पर तुरंत जाके ऑर्डर दे दिया 100 बैग्स का। बोला 100 बोरे मुझे मैदा के चाहिए, 100 बैग्स मुझे मैदा चाहिए। इसने कहा देखो 90 बैग्स तो मेरे बिजनेस में यूज हो जाएंगे, 90 बैग्स मेरे बिजनेस में यूज हो जाएंगे, और 10 बैग्स जब मैं इतनी दूर आया हूं तो घर के लिए भी ये 10 बैग्स लेके जाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यही आती है, हमें निकालना है बिजनेस का प्रॉफिट, और बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे एक्सपेंस भी कौन से लेने पड़ेंगे, बिजनेस के, ठीक है। यहां पर 2 एक्सपेंस हुए हैं, 10 बैग मैंने लिए हैं अपने घर के लिए और 90 बैग्स लिए हैं मैंने बिजनेस के। तो सबसे पहला काम अकाउंटिंग का यही होता है बेटा। अकाउंटिंग क्या करता है, पहचानता है कि मिस्टर गुल्लू आपने जो 100 बैग लिए हैं इसमें बिजनेस का एक्सपेंस कौन सा है, ये वाला। यानी सबसे पहला काम क्या है, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये क्या करता है, अकाउंटिंग क्या करता है बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहचानता है। अब मुझे पता चल गया देखो 90 बैग्स मैंने बिजनेस के लिए है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कितने के हैं, और मैं ऐसे थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा 90 बैग्स लिए, मैं रिकॉर्ड करूंगा हमेशा अमाउंट में। तो मुझे पता चला कि एक बैग है मेरा 100 रुपए का। मैंने क्या किया, इसकी मेजरमेंट की, यानी सेकंड स्टेप अकाउंट का क्या होता है, अकाउंटिंग का मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी या मॉनेटरी वैल्यू। यानी कि देखो एक बैग हमारा 100 का है, मैंने मेजर किया तो 90 बैग कितने के हो गए बेटा, 9000 के मेरे। यहां पर 9000 के हो गए मेरे 90 बैग्स। ध्यान देना 9000 के 90 बैग हो गए। अब बेटा ये क्या है, सामान मैं बार बार जाऊंगा, खरीदूंगा, इसे बनाऊंगा, पिज्जा बनाकर बेचूंगा, फिर जाके कच्चा माल खरीदूंगा, बनाऊंगा, बेचूंगा, ठीक है। तो ये काम बार बार होना है, तो मैं ये काम भूल ना जाऊं कि मेरे कितने खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंस कितने हो रहे हैं, इन्हें भूल ना जाऊं। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ पर रिकॉर्ड कर लूंगा। यानी कि अगला स्टेप अकाउंटिंग का क्या है, रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ भाई क्या है, 9000 का मैंने सामान परचेज किया है, ठीक है। और अपने फायदे के लिए देखो, मैंने यहां जब सामान परचेज 9000 का, 7000 तो मैंने 7000 मैंने कैश पे किया था और 2000 मैंने उधार कर दिया। और ये प्रोसेस बार बार चलेगा बेटा, बार बार मैं उधार में खरीदूंगा भी और कैश में भी खरीदूंगा और पेमेंट भी करूंगा। तो मुझे दिक्कत ना हो ढूंढने में कि उधार कितना सामान खरीदा है और कैश में कितना लिया है। इसलिए मैं क्या करूंगा, दोनों के अलग रजिस्टर मेंटेन करूंगा, कैश वालों को अलग रिकॉर्ड करूंगा और उधार वालों को अलग रिकॉर्ड करूंगा। और इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया, इसे मैं क्या कर लूंगा, क्लासिफाई कर लूंगा, क्लासिफिकेशन इसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है अकाउंटिंग का, क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। जैसे कि बेटा आपको एग्जांपल देता हूं, भूल जाओ अकाउंटिंग, भूल जाओ भी। आपके स्कूल में क्या होता है बेटा, 11th का अलग रजिस्टर होता है और 12th का अलग रजिस्टर होता है, ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर। आप जू गए होगे घूमने, चिड़ियाघर, वहां पर क्या होता है बेटा, शेर अलग पिंजरे में होता है, ठीक है, और हिरन अलग पिंजरे में होते हैं और खरगोश अलग पिंजरे में। अगर सबको एक ही पिंजरे बंद कर दे तो क्या होगा बेटा, शाम को क्या होगा, जो सबसे ताकतवर है वही बचेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वहां भी क्लासिफिकेशन करते हैं, सबको अलग अलग अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कर देते हैं, ठीक है। ऐसे बिजनेस में भी हम क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, लेजर बनाते हैं उसमें, वो बात की बात है बेटा। बस हम क्या करते हैं, फायदे के लिए क्लासिफाई करते हैं, यानी अलग अलग उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब इस क्लासिफिकेशन से क्या करते हैं बेटा, इसकी समरी बना लेते हैं। सॉरी, हम क्या करते हैं, इससे समरी बनाते हैं, हम करते हैं समराइजेशन। अब सवाल ये उठता है कि सर समराइजेशन क्या होता है, समरी बनाना क्या होता है। बेटा चीजों को शॉर्ट में रिकॉर्ड कर लेना। जैसे मैं कहूं अभी आपने लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी है, ठीक है, आप मुझे मूवी का नाम बताएंगे, ठीक है। सपोज आपने कहा कि हमने जो है अभी लेटेस्ट मूवी देखी, कोई भी मान लो जो है, मैं कहता हूं उसकी स्टोरी बताओ, तो आपको स्टोरी बताने में कितना टाइम लगेगा,
3 घंटे की मूवी है तो आप स्टोरी 15 मिनट में बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके मेन पॉइंट बताएंगे कि सर ऐसे हुआ, पहले हीरो आया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, जो है आप मेन स्टोरी बताएंगे और मैं समझ जाऊंगा पूरी स्टोरी। ऐसे बिजनेस में भी क्या होता है, देखो बेटा आप जानते हो अंबानी कौन है, रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आता है। उसके बहुत सारे बिजनेस है, ठीक है। क्या क्या बिजनेस है देखो, उन्होंने रिलायंस फ्रेश खोले हुए, पेट्रोलियम बिजनेस, बहुत सारे काम है, ठीक है। बीएससी राजधानी, ये सब बिजली काम, बहुत सारे काम है, ठीक है। अगर वो हर बिजनेस को डीपली एनालाइज करेगा तो बेटा वो एनालाइज नहीं कर पाएगा और डिसीजन मेकिंग में बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है वो मैनेजमेंट में अच्छे से लोगों को बिठाता है। वो क्या करते हैं, हर बिजनेस को क्लासिफाई करके उसकी समरी बनाते हैं और वो उसे एनालाइज करके उसे रिपोर्ट सौंप देते हैं और वो उसे डिसीजन ले पाता है, ठीक है। तो हमारे अकाउंटिंग में यही काम होता है, जो भी क्लासिफाई किया है उससे हम समरी बनाते हैं और इस समरी को क्या करते हैं हम फिर एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट एनालाइज इंटरप्रेट में ये क्या करते हैं, इसका पूरा विश्लेषण करते हैं कि हम फायदे में जा रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं, हमारा कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है, हमसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो क्यों कमा रहा है, हम पीछे तो क्यों, ये सारा एनालाइज इंटरप्रेट करते हैं। और जो भी इसकी रिपोर्ट तैयार होती है, जो भी इंफॉर्मेशन निकलती है, हम उसे क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं किसे, कम्युनिकेट टू यूजर्स, यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। ये यूजर्स क्या है बेटा, ये मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। यूजर्स क्या है इसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग क्या है तो आप बोलेंगे अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। देखो बेटा ये पूरा प्रोसेस ही चल रहा है, अगर इसमें से मैं एक स्टेप काट दूं कोई सा भी तो आगे का काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे। और प्रोसेस में ही यही चीज होती है कि एक भी स्टेप हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ही तो है, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर मेजरमेंट करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। बेटा कम्युनिकेट करते हैं किसे, यूजर्स को। क्लियर है, ये हमारा अकाउंटिंग। अगर आपसे कोई रास्ते पूछ दे आज की अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग, तो आप बताएंगे अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व, सबसे पहले आइडेंटिफाई। सपोज करो मैंने 10 फैन लिए हैं, ठीक है, 10 फैन लिए, मैंने कभी देखो अपनी एकेडमी ओपन करनी है, 7 फैन जो है पंखे हैं एकेडमी में कमाएंगे और 3 फैन घर के लिए ले चलते हैं। तो अगर मुझे एक्सपेंस देखने हैं कि बिजनेस के कितने एक्सपेंस हुए तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा जो 7 पंखे हैं ये मेरे बिजनेस के हैं। यानी अगर मुझे रिकॉर्डिंग करनी है तो मुझे पहचानना पड़ेगा कि बिजनेस के एक्सपेंस कौन से हैं ताकि मैं सही प्रॉफिट या लॉस निकाल सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया 7 फैन मेरे बिजनेस के हैं। अब ऐसे नहीं लिखूंगा कि 7 फैन लेकर आया हूं, मैं लिखूंगा कितने के फैन लेकर आया हूं, कितना खर्चा हुआ है। मैंने क्या किया, मेजरमेंट कर लिया, मेजरमेंट करते ही मैंने भूल ना जाऊं कि मैंने कितना खर्चा किया, उसे मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। रिकॉर्ड करके कितना मैंने कैश में लिया है, कितना उधार, उसका मैं क्या करूंगा, क्लासिफाई कर लूंगा। क्लासिफाई करके उस क्लासिफिकेशन से मैं समरी बना लूंगा, उस समरी को मैं एनालाइज इंटरप्रेट करूंगा और देन उसे कम्युनिकेट कर दूंगा जो जो मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जो मेरे बिजनेस के यूजर्स हैं। बेटा यहां तक समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। जो भी इसकी इंफॉर्मेशन निकलती है हम क्या करते हैं, यूजर्स को बता देते हैं। बेटा बार बार कह रहा हूं यूजर्स में आपको बताऊंगा, बिल्कुल घबराओ मत, आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन बात करते हैं सर बुक कीपिंग जो था ये क्या था। देखो बुक कीपिंग में जो है यहां से लेके यहां तक काम होते हैं, यहां तक बस, ठीक है। कुछ दिक्कतें आई, यहाँ पर हम एनालाइज वगैरह नहीं करते थे तो हमने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। हम पहुंचे अकाउंटिंग पे। इसके बारे में बेटा मैं आपको डीपली बताऊंगा, इन दोनों का डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपके जो सबसे पहले एग्जाम होंगे भी यूटी वगैरह होंगे उसमें इन दोनों का डिफरेंस आता ही आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं कि सर अकाउंटेंसी क्या होता है। लेकिन आपने बता तो दिया कि अकाउंटिंग क्या है, लेकिन अकाउंटेंसी क्या होता है ये तो बताओ, फटाफट बताओ बेटा, बताते हैं। लेकिन उससे पहले बेटा ये हटाना पड़ेगा, ये आपका किसी काम का नहीं है। ये सारी चीजें बेटा आप बिजनेस की बुक में पढ़ोगे 11th में, मैंने आपको बस थोड़ा हल्का बहुत बता दिया इसके बारे में, लेकिन आप बिजनेस या इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं इसके बारे में उसमें पढ़ लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो बात करते हैं सर अकाउंटेंसी क्या होता है, ये भी बता दो, सारे राज बोल दो, ये क्यों छुपा रखा है कि अकाउंटेंसी क्या होता है, बता देते हैं बेटा। अकाउंटेंसी देखो बेटा, देखो अकाउंटेंसी की जो बुक होती है वो क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, एक ज्ञान है जो आपको बताएगा कि ये सारे काम कैसे करने हैं, ठीक है। जो आप अकाउंटेंसी की बुक लेकर आओगे, जो पढ़ोगे वो क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। ये तो सिस्टमेटिक प्रोसेस है, वो क्या एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे काम सिखाएगी। तो मैं बेटा शॉर्ट में थोड़ा लिख देता हूं, ये क्या है, इट इज अ सिस्टमेटिक knowledge which
educates us how to maintain books of account, जो हमें बताते हैं कि बुक्स और अकाउंट यानी ये सारे काम जो करने हैं ये कैसे करने, ये कौन बताएगा? अकाउंटेंसी बताएगा। ठीक है सर, ये भी बात क्लियर होगी। इसके अभी मैं ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये सब नहीं बता रहा बेटा, क्योंकि अभी जो हम एक प्रैक्टिकल वाला चैप्टर चालू करेंगे वही चीजें बताऊंगा जहां पर उसका यूज हो रहा है। ठीक है, इन चीजों का यूज हो रहा है जो है। ठीक है, इसके लिए बेटा हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें आपको पूरी थ्योरी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट थ्योरी। ठीक है, जो चैप्टर 1 है, सबसे पहला चैप्टर है जिसमें अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, जो सारी चीजें वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसमें। ठीक है, अभी बस मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो आप पढ़ते आए, सीखते आए भी। ठीक है, जो चीजें को अकाउंट की चीजें है ना आपको पता है, लेकिन हर एक चीज के लिए कॉमन टर्म यूज कर ली है। ठीक है, कैसे, इस बात को मैं अभी प्रूव करूंगा आगे की जर्नी में। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। मैंने बताया कि यूजर्स क्या होता है, देखो आपको पता है यूजर्स क्या होता है। यूजर्स कौन होते हैं? जो चीजों को यूज करते हैं। अब जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं वो हमारे क्या है? अकाउंटिंग यूजर्स हैं। और ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, 2 टाइप्स के। इसे याद करने का बहुत अच्छा तरीका मुझे एक बच्चे ने बताया था बेटा। देखो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है बेटा, एक होता है हमारा इंटरनल यूजर्स और दूसरा होता है हमारा, एक इंटरनल दूसरा हमारा एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं और हमारे बिजनेस पे इंटरेस्ट रखते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? इंटरनल यूजर्स। बेटा एग्जांपल इसका 1 नंबर में पूछा जाता है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना बेटा। इंटरनल यूजर्स में कौन आते हैं याद करने के लिए बेटा? देखो म्याऊ, MEO, म्याऊ। ठीक है, M4 होता है मैनेजमेंट, M4 क्या होता है? मैनेजमेंट। E4 एम्प्लॉय, O4 ओनर। ये 3 हमारे क्या है? इंटरनल यूजर्स, मेन इंटरनल यूजर्स हैं, जो जिसके एग्जांपल हैं। मैं आपको समझाता हूं ये यूजर्स कैसे हैं बेटा। मैनेजमेंट कौन होता है? मैनेजमेंट कौन है? जो बिजनेस को मैनेज करता है। सपोज तो मैंने आपको कहा बेटा आपको मेरा बिजनेस मैनेज करना, आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो, आप अच्छे से कर सकते हो, चलो मेरे बिजनेस को मैनेज करो। तो आप बोलोगे सर कैसा बिजनेस आपका? मैंने कहा यही मिस्टर गुल्लू का बिजनेस है, पिज्जा बनाने का, आपको मैनेज करना है। तो आपने कहा सर बताओ अपने बिजनेस के बारे में पूरा एक्सप्लेन करो, कितने साल से बिजनेस कर रहे हो, कितने का आपका सामान बेचते हो, जो है पूरी इंफॉर्मेशन कि क्या घाटे में चल रहे हो, फायदे में चल रहे हो, क्या मैनेज करना है, ये सारी चीजें जानना चाहते हो। यानी ये पूरी इंफॉर्मेशन मांगोगे आप मुझसे, यानी आप क्या हुए? यूजर हुए बिजनेस के। ठीक है, आप क्या हो? यूजर है हमारे बिजनेस के, इसलिए आपको इंटरनल और बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो आप। ठीक है, बिजनेस में ही काम कर रहे हो। तो ये बात समझ में आ गई। मैनेजमेंट हमारे क्या होते हैं? यूजर होते हैं और इंटरनल यूजर्स हैं। ठीक है, एम्प्लॉय की बात करते हैं। एम्प्लॉय कौन है? जो बिजनेस में काम करते हैं और वो भी जानना चाहते हैं बिजनेस में क्या चल रहा है, ताकि उन्हें बोनस की डिमांड कर सके। ठीक है, बोनस की डिमांड करेंगे, इंक्रीमेंट कब मांगना है, ये सारी चीजें जानने के लिए हमारा क्या है? एम्प्लॉय भी क्या करता है? हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओनर कौन होता है बेटा? बिजनेस का जो मालिक है, और ये तो जानना ही चाहेगा मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है। ठीक है, इसे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, हमारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, इसे याद करने का तरीका भी मुझे देखो एक बच्चे ने बताया था, मुझे तो ये चीजें नहीं पता थी। देखो सीधा तरीका बताया था उसने मुझे, क्या? CBIG, रेड प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, सीबीआई ने एक बार रेड किया था, प्रियंका चोपड़ा किया, उसी से उसने बनाया था शायद, जो है उसने मुझे बताया, उसने कहीं और सीखा, जो है बहुत अच्छी चीज लगी मुझे जो है। देखो C4 क्या होता है? क्रेडिटर। C4 होता है बेटा क्रेडिटर। ठीक है, ज्यादा छोटा तो नहीं दिखाई दे रहा होगा बेटा आपको। क्रेडिटर क्या होता है बेटा? देखो ये चीजें आपको पहले से पता है, मैंने आपको कहा देखो अकाउंट्स की आपको आधी चीजें पहले से पता है, बस हर एक के लिए कॉमन टर्म यूज कर लिए। क्रेडिटर क्या होता है? देखो हम भी क्या होते हैं स्कूल टाइम से ही अपने फ्रेंड से बोलते हैं यार आज यार 50 रुपए उधार दे दे यार, बड़ा मोमोज खाने का मन कर रहा है जो, और वो क्या करता है हमें उधार दे देता है, तो हम उसके क्या बन गए? क्रेडिटर बन गए। ठीक है, सॉरी, वो हमारा क्या बन गया बेटा? क्रेडिटर बन गया। अब वो हमारा क्या? क्रेडिटर, यानी हम उसे पैसा देंगे। क्लियर है? ये बात क्लियर होगी। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे हमने उधार सामान लिया है या पैसा उधार लिए, वो हमारा क्रेडिटर होते हैं। क्लियर है? अब सपोज करो मिस्टर गुल्लू आया मेरे पास,
बोला सर मुझे सामान चाहिए पिज्जा बनाने का। मैंने कहा ले जाओ, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पर। बोले लेकिन सर सामान जो है ना मुझे उधार चाहिए। मैंने कहा उधार ऐसे कैसे दे दूं, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। तो उसने कहा सर मुझे नहीं जानते, मेरा नाम मिस्टर गुल्लू है और मेरा करोड़ों का बिजनेस है, 5 करोड़ की सेल होती है मेरी, 1 करोड़ तो मैं टैक्स गवर्नमेंट को भरता हूँ। भाई उसकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होगा। मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं है आपके ऊपर। तो उसने क्या किया, मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए और मुझे उन्हें देखकर मुझे विश्वास हो गया कि जो पर्सन 1 करोड़ टैक्स भर सकता है वो प्रॉफिट तो कमा ही रहा होगा। ठीक है, यानी क्रेडिटर क्या है, यानी मैं क्या हुआ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहा हूँ, मैं क्या हूँ यूजर हूँ। क्रेडिटर कौन होता है, इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहा है। ठीक है, B4 होता है बेटा बैंक। बैंक कौन होता है बेटा, बैंक होती है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक वित्तीय संस्था है जो हमें क्या करती है, हमारी सेविंग को जमा करती है और हमें लोन वगैरह प्रोवाइड करती है बैंक। ठीक है, अब एक दिन मैं घूमते घूमते गया, भाई मैं और मिस्टर गुल्लू दोनों गए। मैंने कहा चलो बैंक भैया हमें ना 10 लाख का लोन चाहिए। बैंक क्या करेगा, लो सर आपके लिए रखा 10 लाख। नहीं बेटा, वो पहले पूछेगा सर आप कौन है, हम बताएंगे ये मिस्टर गुल्लू है, मैं मिस्टर पवन हूँ। ठीक है, तो ये बोलेंगे देखो बैंक हमसे पूछेगा कि आपका बिजनेस कब से चल रहा है, सारे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करेगा कि डॉक्यूमेंट आपके कहीं फ्रॉड तो नहीं है, फेक तो नहीं है। ठीक है, सारे फिजिकल वेरिफिकेशन की करे घर पे आके। ठीक है, जब बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा हमारे बिजनेस तब वो हमें लोन प्रोवाइड करेगा। यानी वो बैंक भी क्या कर रहा है, इस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये भी क्या बेटा यूजर है, लेकिन ये हमारे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, I4 होता है बेटा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर, ठीक है बेटा, I4 क्या होता है, इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन है बेटा, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो भी जानना चाहते हैं बिजनेस में क्या अप डाउन चल रहे हैं। ठीक है, और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है, यानी जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो भी आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर मैं कहूंगा मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो तो आप भी कहोगे कि जानना चाहोगे सर आपका कैसा बिजनेस है, कैसा चल रहा है, तो नहीं पैसे डूब जाए मेरा, आज ही मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूं पैसे डूब जाए, ये बातें बेटा आप जानना चाहोगे। तो इन्वेस्टर भी क्या है बेटा, यूजर है आपका। क्लियर है, ये बात क्लियर होगी। G4 क्या होता है बेटा, G4 होता है गवर्नमेंट। G4 गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कौन होता है बेटा, गवर्नमेंट कौन है, मोदी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो बेटा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, और गवर्नमेंट हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड क्यों होगी, क्योंकि उन्हें टैक्स मिलता है बेटा, टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है और वो हमारे बिजनेस पहली निगाहें बनाकर रखते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कहीं गलत प्रॉफिट तो नहीं दिखाया गया, और ये सारे डॉक्यूमेंट को समय समय पे ऑडिट करते रहते हैं। क्लियर है, तो ये भी इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी क्या है, हमारा यूजर है बेटा, यूजर है। ठीक है, देखो R4 क्या होता है, R4 रिसर्चर। रिसर्चर कौन होता है, जो इंफॉर्मेशन को यूज करके बिजनेस के बारे में रिसर्च करते हैं। जैसे मैंने आपको ही कहा कि बेटा मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, रिसर्च करो क्यों नहीं चल रहा है। तो आप रिसर्च करने से पहले मेरे प्रोडक्ट के बारे में या मेरे जो फेलियर्स हैं, मेरे जो सक्सेस है उन्हें जानना चाहोगे इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। ठीक है, कि हमारा कंप्यूटर है वो कैसा चल रहा है, इस एरिया में काम चलेगा नहीं चलेगा, ये सारी बातें रिसर्च करने से पहले आप इन इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे बेटा। ठीक है, तो आप क्या है, रिसर्चर भी क्या है, डॉक्यूमेंट को यूज करता है, यूजर है। ठीक है बेटा, P4 होता है पब्लिक। पब्लिक, ठीक है, सपोज करो यहां पर मैंने बिजनेस खोला हुआ है, यहां पर बिजनेस खोला हुआ है, तो ये जो आसपास के लोग हैं ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, क्यों जानना चाहते हैं कि भाई यहाँ कोई इलीगल काम तो नहीं चल रहा, यहाँ से ड्रग सप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्यों हमारे बिजनेस के यूजर हैं ये, क्योंकि देखो बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिक के रिगार्डिंग, जो आसपास के माहौल के रिगार्डिंग, कि यहाँ पर कैसी चीजों को मेंटेन रखना है। ऐसा ना हो पोल्यूशन हो रहा हो ज्यादा, मैंने बिजनेस खोल दिया और यहाँ पोल्यूशन फैला दिया, जो है ऐसी चीज ना हो। तो पब्लिक भी क्या होती है, इन डॉक्यूमेंट्स पे इंटरेस्ट रखती है कि बिजनेस में क्या चल रहा है, फायदा हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, सारी चीजें ध्यान रखना आप जो है। ठीक है, C4 कस्टमर या कंज्यूमर। बेटा वैसे तो आपको 2 ही एग्जांपल याद रखने हैं। ठीक है, कस्टमर या हमारा कंज्यूमर। ठीक है, ये कौन होता है, कस्टमर कौन होता है या कंज्यूमर कौन होता है, जो चीजों को कंज्यूम करता है। और बेटा चीजों को कंज्यूम करने से पहले आप जानना चाहोगे ये कंपनी कैसी है। जैसे कि गुल्लू ने पिज्जा बनाना शुरू किया, तो पहले आप जानना चाहोगे कैसा पिज्जा बनाते हैं ये। ठीक है, अगर भीड़ भाड़ है आप समझ जाओगे भाई अच्छा बिजनेस कर रहा है, यानी कि अच्छा सामान बना रहा है। एप्पल का फोन खरीदने जाते हो बेटा आप, अगर कोई बढ़िया फोन खरीदने जाते हो तो पहले एक बार कंपनी के बारे में जानते हो, कंपनी डूबने वाली तो नहीं है, कहीं आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड ना करे। तो इन डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि कंपनी कैसी चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर हमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, यानी ये सामान प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो बेटा आपको ये भी समझ में आ गया होगा हमारे जो यूजर्स है इंटरनल एक्सटर्नल, इनके जो एग्जांपल ये मैंने आपको बताया। और मैंने बताया आपको अकाउंटिंग के बारे में एक बार देखो क्विक रिवीजन देता हूं। अकाउंटिंग क्या है बेटा, सिस्टमेटिक क्या है, प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम
आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले, फिर मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको पता ही ना हो सामान कितने का है, ठीक है। मेजरमेंट के बाद आप क्या करते हैं, उसे सॉरी रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड के बाद आप उसे क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई यानी कि कैश को अलग और उधार को अलग, क्रेडिट को अलग, ठीक है। ये सारे काम करने का समरी बनाएंगे, समरी को आप एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके जो भी रिपोर्ट निकलेगी उसे आप क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। क्लियर है। अकाउंटेंसी क्या था बेटा, अकाउंटेंसी सिस्टमेटिक नॉलेज है जो आपको बताएगी कि ये सारे काम कैसे करने हैं, ठीक है। जो सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, किसे करनी है, यूजर्स को। यूजर्स हमारे टू टाइप्स के, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। क्लियर है। इनके मैंने आपको एग्जांपल भी समझा दी बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। यहां तक हमने बात की अभी बेसिक्स की जो है। अब कुछ बेसिक टर्म बताता हूं बेटा मैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट चैप्टर जो मेरा होने वाला है चैप्टर 5 होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत प्यारा चैप्टर बेटा, विश्वास करो मेरा बहुत प्यारा चैप्टर है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ऐसी टर्म बताता हूं ताकि उस चैप्टर को करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहां देखना बेटा, हमारा आगे क्या है। सबसे पहले देखो ध्यान देना, पहली टर्म जो है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बेटा नहीं लिखवा रहा मैं इसके बारे में कुछ, आपको बस समझा रहा हूं क्योंकि ये सारी मैं थ्योरी क्लास में बताऊंगा, ठीक है। बस आपको हल्का हल्का इसके बारे में समझाता हूं। देखो ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, ठीक है। जहां पर कम से कम दो पार्टी इन्वॉल्व हो, उनके बीच में कुछ एक्सचेंज हो रहा, वो होता है ट्रांजैक्शन। और ऐसा कोई लेन देन जिसका इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़े, वो होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। सपोज करो मैं आपके पास आया, मैंने कहा मुझे एक पेन दो, तो आपने कहा सर 10 रुपए का पेन है, मैंने कहा ठीक है ये लो 10 रुपए, और आपने मुझे पेन दे दिया। तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन है। क्यों ट्रांजैक्शन है, क्योंकि देखो मैंने आपको 10 रुपए दिए, ठीक है, और मेरे पास क्या गया, पेन आ गया। दो पार्टी इन्वॉल्व हैं और यहाँ पर क्या हुआ, कुछ एक्सचेंज भी हुआ है, तो ये हमारा ट्रांजैक्शन है, ठीक है। मैं आपके पास आया, मैंने कहा बेटा एक गिलास पानी पिलाओ प्लीज, बहुत प्यास लग रही है। आपने मुझे गिलास पानी दिया, मैंने पानी पिया, मैंने कहा थैंक यू। यहाँ दो पार्टी इन्वॉल्व है, आप और मैं, लेकिन एक्सचेंज कुछ नहीं हुआ। आपने मुझे पानी दिया, मैंने आपको थैंक यू बोला। आप ये थैंक यू किस काम का आपके, ठीक है, कुछ पैसा वगैरह नहीं मिला आपको, कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। ट्रांजैक्शन के लिए कंपलसरी क्या बेटा, कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए, 3-4 भी हो सकती है, ठीक है। आप कहीं और से सामान खरीद के ला रहे हो जो है, ठीक है, और इसका इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ रहा है, तो ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है बेटा। आगे ध्यान देना बेटा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल देखो शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, अमाउंट, AMT, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, कह लो या प्रोप्राइटर, ठीक है, ओनर इनटू बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव, वेदर it is in the form of cash or other than cash। देखो बेटा जो भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है ओनर प्रॉफिट कमाने के मोटिव से, जो भी बिजनेस में लगाता है पैसा, चाहे वो कैश की फॉर्म में या अदर देन कैश हो, क्या कहलाता है वो, कैपिटल कहलाता है। जैसे कि मिस्टर गुल्लू ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए कैश। उसने कहा मेरे पास एक कार है, इसका यूज बिजनेस में करेंगे, यानी कि 10 लाख की एक कार थी। और उसने कहा मेरे पास एक बिल्डिंग है, इसे भी हम बिजनेस में ही लगा देते हैं, यूज करेंगे, 30 लाख की बिल्डिंग। तो बेटा देखो यहाँ पर मिस्टर गुल्लू ने कितना इन्वेस्ट किया है, 45 लाख की टोटल प्रॉपर्टी, ठीक है, चाहे वो कैश हो या अदर देन कैश हो, सारे इसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो अगर आपसे कोई पूछे तो कैपिटल कितना है, तो आप यहाँ बताएंगे 45 लाख। ये मत बोलना कि 5 लाख इन्वेस्ट किए, ये सारा कुछ इसने बिजनेस में लगा दिया है, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये क्या मानी जाएगी, यही इसकी कैपिटल मानी जाएगी, ठीक है, यही क्या मानी जाएगी, कैपिटल मानी जाएगी, ठीक है बेटा। ये समझ में बात आगे होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें, ठीक है, ध्यान देना बेटा। आगे देखो बेटा ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग फटाफट बताओ बेटा क्या होता है। वही देखो यहाँ पर देखो ये पहाड़ होता था, ठीक है, ऐसे बनाते थे ना, यहाँ सूरज निकलता था, यहाँ से झरना जाता था, और ये देखो एक यहाँ झोपड़ी होती थी, ठीक है, ऐसे यही ड्राइंग है। नहीं बेटा ये तो बचपन की बातें हैं, अब आप बड़े हो गए हो, ठीक है। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, तो देखो जब ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है बिजनेस से, तो वो ड्राइंग होता है, ठीक है। कभी भी ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है बिजनेस से, तो वो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। देखो पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज या हाउस होल्ड पर्पस, ये 3 वर्ड आ जाए तो मैक्सिमम आपके ये यूज होंगे ड्राइंग के लिए, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ड्राइंग होता है। आपके मन में सवाल आएगा सर बिजनेस इसी का है तो ड्राइंग को क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं।
बेटा करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमें ड्रॉइंग को रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। और आपको थोड़ी और आगे मैं पढ़ाऊंगा सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। अभी इस पर ध्यान मत दो, अभी बस इतनी बात समझो। सपोज करो मेरा काम यहां पर है पेन बनाने का। क्या काम है? पेन बनाने का। एक पेन बनते हैं 10 रुपए का, 10 पेन मैंने बनाए 10 के हिसाब से 100 रुपए के। ध्यान देना बेटा, 2 पेन में निकाल कर घर ले गया और जो 8 पेन मैंने बेचे 96 के, तो बेटा कितना आ गया हमारा, सॉरी 12 के हिसाब से 12 से 96। अब मैं बच्चों से पूछता हूं, बच्चों बताओ यहाँ फायदा हुआ है लॉस हुआ? और बच्चे कहते हैं सर लॉस हो गया सर, 4 रुपए का लॉस है। नहीं बेटा, ये लॉस कैसे? देखो 2 पेन तो घर भी नहीं गए, एक पेन को 12 का बेच रहा, 10 का पेन को 12 का बेच रहा, एक पेन में 2 का फायदा हो रहा है ना। तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 पेन पे 16 का फायदा हो रहा है, 16 का प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए जरूरी है बेटा जो इसने विड्रॉ किया है इसे ड्राइंग को रिकॉर्ड करना, ताकि आप करेक्ट प्रॉफिट निकाल सको, ठीक है, सही प्रॉफिट निकाल सको। और यही हमारा बेटा ड्राइंग होता है, इसे एक नाम दीजिए ड्राइंग का। देखो हर एक ओनर है, सपोज करो ओनर का काम है कपड़े बनाकर बेचना, तो अपने घर के लिए कपड़े बाहर से नहीं खरीदेगा, अपने बिजनेस से निकाल लेगा, ठीक है। आपको पता ही सारी बातें, बिजनेस से निकाल लेंगे कपड़े जो है, और उसी को हम ड्राइंग कह देते हैं। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया होगा बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। देखो बेटा एसेट्स क्या होता है, एसेट्स, एसेट बेटा आपको मैं कह रहा हूं सारी बातें पता है, ये भी आपको पता है एसेट्स क्या होता है, बस मैं थोड़ा प्रॉपर में बता देता हूं। देखो एसेट्स क्या होता है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी owned by बिजनेस। तो जो भी प्रॉपर्टी बिजनेस के पास है वो क्या कहलाता है, एसेट कहलाता है। लेकिन बेटा कंडीशन क्या है, हैविंग सम इकोनॉमिक वैल्यू, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, एंड विच गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर। और बेटा जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे, जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा वो आपका एसेट होगा, ठीक है। सपोज करो मेरा ये बोर्ड है, ठीक है, या एक स्मार्ट बोर्ड है, इस बोर्ड की क्या वैल्यू, ज्यादा वैल्यू नहीं है बेटा, लेकिन मेरे लिए बहुत वैल्यू, यकीन करो, ठीक है। देखो एक स्मार्ट बोर्ड है, अगर मैं उसे बेचने निकलूं तो वो बहुत महंगा बिक जाएगा, ठीक है, बिक जाएगा वो, और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है और वो मुझे प्रॉफिट भी दे रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, मेरे लिए एसेट है। अगर मेरा इंस्टीट्यूट है, ये चेयर हो गई, जो ये सारी चीजें क्या है, मेरा एसेट ही तो है, क्योंकि बिजनेस की प्रॉपर्टी है मेरी, ये क्लियर है, किसी इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी है। ऐसी पिज्जा बना के की जो मशीन है गुल्लू की, वो भी क्या उसकी प्रॉपर्टी है, कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है और उसे वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। एसेट क्या होता है, लेकिन ध्यान देना बेटा एसेट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। देखो एक होता है एसेट हमारा करंट एसेट, करंट एसेट। करंट एसेट बेटा क्या होते हैं, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की जिसे बिजनेस लंबे समय तक होल्ड नहीं करना चाहता है, लंबे समय तक होल्ड करके नहीं रखेगा, 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि एग्जांपल कैश, देखो ये ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट है, मोस्ट लिक्विड है, यानी पॉकेट में हाथ डाला और कैश आ गया हाथ में, ठीक है। बैंक, बैंक का मतलब ये नहीं एसबीआई बैंक, वो हमारा एसेट नहीं है, लेकिन उसमें जो पैसा पड़ा है, मेरा जो पैसा जमा है वो मेरा एसेट है। मैं जाऊंगा एटीएम कार्ड लेके विड्रॉ कर लूंगा, चेक बुक में चेक भरा मैंने और पैसा विड्रॉ कर लिया, कैश में कन्वर्ट हो गया वो, ठीक है। स्टॉक, स्टॉक बेटा इसे भी देखो मैं 1 साल से पहले पहले कैश में कन्वर्ट कर दूंगा। मेरा काम पिज्जा बनाकर बेचना है, तो बेटा ऐसा नहीं करूंगा पिज्जा बनाया और मैं उसे रखे रहूंगा कि भाई 4 साल बाद बेचूंगा, ऐसा नहीं है। बनाऊंगा बेचूंगा, बनाऊंगा बेचूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। क्लियर है। स्टॉक के बाद बेटा यहां पर और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये देखना बेटा क्या है, DEBTOR, बच्चे कहते हैं डेब्टर, बेटा बी साइलेंट है, आप इसे कहेंगे डेटर। डेटर क्या होता है बेटा आपको पता है, मैं कह रहा हूं आपको पता है। देखो डेटर वो होते हैं जिन्हें आप उधार सामान देते हो, ठीक है। सपोज करो आपने कहा सर आज आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है और मोमोज भी खाएंगे, सर 100 रुपए दो फटाफट, आप कल परसों ले लेना जो है, ठीक है। मैंने आपको 100 रुपए दे दिए, ठीक है, आप मेरे क्या बन गए, डेटर बन गए। क्या बनेंगे बेटा, डेटर। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 1-2 महीने तक या 1 साल तक पैसे ही ना हो, आप जल्दी जल्दी पैसा निपटाएंगे, नहीं निपटाएंगे तो क्या होगा, मैं बार बार टूंगा, बेटा आपने 100 रुपए लिए थे, मोमोज तो खा लिए होंगे, कैसे थे मोमोज जो है, आप बोलेंगे अच्छे थे, मैं बोलूंगा पैसे, मेरे पैसे लिए थे आपने, आप बोलेंगे सर दे देंगे, हफ्ते भर में दे देंगे, ठीक है। 1 हफ्ते बाद शायद मैं आपको दोबारा बोलूं जो है। या ऐसे ही आप बिजनेस में क्या करते हो, किसी को सामान उधार बेचते हो, तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी उससे पैसा रिकवर कर लोगे, क्योंकि उसी पैसे को दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। अगर वो पैसा नहीं देगा तो आप दोबारा सामान बेचोगे नहीं उधार। तो हमारे डेटर क्या होता है, जिससे आप उधार सामान बेचते हो वो हमारा डेटर है, जिसे उधार सामान देते हैं या
पैसा जिसे उधार देते हैं, वो हमारा डेटर है बेटा। ये 4 एग्जांपल याद रखो बेटा, 4 एग्जांपल काफी हैं। आते हैं बेटा फिक्स्ड एसेट पे। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? फिक्स्ड एसेट क्या होता है, ध्यान देना बेटा। बेटा ये वो एसेट है जिसे बिजनेस 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं करता है। ध्यान रखना बेटा, इसे बिजनेस ऐसा नहीं कि बिकेगा नहीं। सपोज तो मेरा बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग क्या है, फिक्स एसेट है, बिजनेस जल्दी नहीं बेचना चाहता, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग बिकेगी नहीं मेरी। मैं सपोज लो 5 करोड़ की बिल्डिंग है, 4 करोड़ में बेचूंगा, तुरंत बिक जाएगी वो, ठीक है सर, फोन पे डील हो जाए, हाँ भाई ठीक है, हम पैसा भिजवा रहे हैं, बिल्डिंग आज से हमारी होगी, ठीक है। लेकिन क्या है, मेरा पर्पस इसे बेचना नहीं है। जैसे मिस्टर गुल्लू का बिजनेस था पिज्जा बनाने का, तो पिज्जा बनाने की जो मशीन है बेटा वो क्या है, फिक्स एसेट है, उसका पर्पस क्या है, उस मशीन को बेचना नहीं है। तो फिक्स एसेट क्या होता है बेटा, जिसे मैं 12 महीने से पहले पहले कैश में कन्वर्ट नहीं करूंगा, वही हमारा फिक्स एसेट होता है। क्लियर है बेटा, फिक्स एसेट क्या होता है। अगेन बेटा ये 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, मैं आपको 2 टाइप्स ही बता रहा हूँ, ठीक है। एक होता है बेटा टेंजिबल एसेट। कौन सा होता है बेटा, टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स। और दूसरा होता है हमारा इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है बेटा। टेंजिबल एसेट क्या होते हैं बेटा, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड, बिल्डिंग। तो ये जमीन है, आप इसे देख सकते हो। मैंने कहा बेटा आज सारे बच्चे पीवीआर पे मिलेंगे, ठीक है, तो आप रिक्शे वाले को बोलेगे पीवीआर पे उतार देना, तो पीवीआर पे रिक्शे वाला आपको उतार देगा, उसे क्योंकि दिखाई दे रही है, ठीक है। जमीन कहां पर, लैंड क्या है हमारी, एक टेंजिबल एसेट है। बिल्डिंग भी क्या है, टेंजिबल एसेट है, दिखाई देती है, ठीक है। बिल्डिंग, मशीनरी क्या है बेटा, ये भी एक टेंजिबल एसेट है। प्लांट क्या होता है सर, प्लांट क्या होता है, देखो ये देखो, प्लांट क्या यही होता है, नहीं बेटा ये प्लांट नहीं है, ये आमतौर पर ये थोड़ी प्लांट होगा। प्लांट क्या है, एक पूरा बिजनेस यूनिट है, ठीक है, पूरा बिजनेस का सेटअप है। सपोज करो किसी का काम है कपड़े बनाकर बेचना, फर्स्ट फ्लोर पे कपड़े कटिंग हो रही है, दूसरे फ्लोर पे स्टिचिंग हो रही है, थर्ड फ्लोर पे पैकिंग हो रही है और फोर्थ फ्लोर पे प्रेसिंग हो रही है। पूरा सेटअप लगा दिया बेटा, उसे हम कहते हैं प्लांट। किसी चीज को प्रोडक्शन का प्लांट लगा दिया मैंने, ठीक है, सुना होगा आपने। कार होगी बेटा, बहुत सारे एग्जांपल हैं, बस आप 2-3 याद रखो, बहुत है, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट बेटा ये क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट जो हमारे फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, डोंट एग्जिस्ट फिजिकली, यानी बेटा आप जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हो, वो हमारे क्या है, इनटेंजिबल एसेट है। सर एग्जांपल तो वैसे समझ नहीं आता बेटा, एग्जांपल देता हूं आपको, ध्यान देना। सबसे पहला एग्जांपल है गुडविल। गुडविल क्या होता है बेटा, ये नेम और फेम है, किसी की रेपुटेशन है ये गुडविल, ठीक है। एग्जांपल समझाता हूं बेटा, यहां पर क्या है, बीकानेर स्वीट हाउस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बीकानेर, इन्होंने दुकान में लगाए हैं 20 लाख रुपए, और यहां पर है गुल्लू स्वीट हाउस, ठीक है, इसने भी लगाए हैं 20 लाख रुपए। आप कहां से मिठाई लेना पसंद करेंगे, बीकानेर से या गुल्लू से? ऑब्वियस सी बात है सर, बीकानेर का नाम सुना, बीकानेर से लेंगे, और प्रॉफिट ज्यादा कौन कमाएगा, बीकानेर कमाएगा इसके कंपैरिजन में। क्लियर है, ज्यादा प्रॉफिट ये कमाएगा। अब एक दिन क्या हुआ, मैं इसके पास गया बीकानेर के पास, मैंने कहा बीकानेर भैया अपना बिजनेस जो है ना ये मुझे बेच दो, ठीक है, जो आपका बिजनेस है ये मुझे बेच दो। इसने कहा ठीक है बेच देते हैं। मैंने कितने रुपए लोगे, इसने कहा देखो हम आपसे लेंगे 25 लाख। मैंने कहा ये क्या बात हो गई, आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, दुनिया को ये बात पता है, लेकिन आप मुझसे 25 लाख क्यों ले रहे हो? तो इसने मुझे सीधी सी बात बताई, बोले देखो सर ऐसा है, जब हमने बिजनेस चालू किया था ना तो उस टाइम हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था, हमने अपनी पॉकेट से रेंट पे किया और एक क्वालिटी मेंटेन की है। आज जाके हर महीने हम 1 लाख कमा रहे हैं, आप आज ही मेरा बिजनेस परचेज करोगे और आज से ही प्रॉफिट कमाओगे। मैंने कहा ठीक है समझ गया, आगे की बात मत बताओ, यानी 5 लाख अपनी गुडविल के ले रहे हो? इसने कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है लो 25 लाख लो और आपका बिजनेस मेरा हुआ। अब क्या होगा बेटा, मैंने क्या किया, उसे 25 लाख रुपए दे दिए। 25 लाख देने के बाद मैं ढूंढने लगे बेटा गुडविल कहाँ है, इसने 5 लाख एक्स्ट्रा ले लिए मेरे से, गुडविल कहाँ है, ठीक है। फिर मैं उसके बाद भागी गया, मैंने कहा आपने तो पागल बना दिया, गुडविल तो है ही नहीं इसमें, आपने कहा था 5 लाख एक्स्ट्रा गुडविल का ले रहे हैं। फिर उसने बताया देखो गुडविल क्या है, इनटेंजिबल एसेट है। क्या आपको पवन सर ने नहीं पढ़ाया इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? मैंने कहा हाँ याद आ रहा है मुझे, ठीक है। क्या होता है इनटेंजिबल, यानी कि जो दिखेगा नहीं मुझे, यानी कि जो जिसका बेनिफिट तो मुझे मिलेगा,
मैं इस गुडविल को अगेंस्ट बेच सकता हूँ, दोबारा बेच सकता हूँ, लेकिन ये मुझे दिखाई नहीं देगी, ये इंटेंजिबल एसेट है। सर कुछ और एग्जांपल दो और अच्छे समझाओ। देखो बेटा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है बेटा, आपको पता है सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप क्या है बेटा, एक सॉफ्टवेयर है। अगर मैं आपको टूल बॉक्स देता हूं और मैंने कहा ये मेरा फोन है, इसमें से व्हाट्सएप निकाल के यहाँ साइड में रखो, आप निकाल पाओगे बेटा, पुर्जा पुर्जा अलग हो जाएगा लेकिन व्हाट्सएप नहीं होगा अलग। क्यों? कि सॉफ्टवेयर क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, आप इसे हार्डवेयर की हेल्प से रन तो करते हो लेकिन आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर है? और ये बहुत महंगा बिकता है, आपको पता होगा बेटा, ये जो सॉफ्टवेयर बहुत महंगे महंगे बिकते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया आपको। ऐसे ही होता है बेटा एक पेटेंट, पेटेंट भी हमारा क्या है, इंटेंजिबल एसेट ही है। पेटेंट क्या होता है, सपोज करो मैं साइंटिस्ट बन गया, सपोज करो बेटा, हंसो मत, सपोज करो मैं साइंटिस्ट बन गया और मैंने वैक्सीन बनाई कोविड की। ठीक है, वो जब मैं कोविड की वैक्सीन बना रहा था तो आप लोग मेरे साथ बैठे देख रहे थे कि सर वैक्सीन कैसे बना रहे हैं। ठीक है, अब मुझे शक हो रहा है कि ऐसी ही वैक्सीन आप भी मार्केट में लॉन्च ना कर दो, इसलिए मैं करूंगा इस फॉर्मूले का पेटेंट करवा लूंगा। अब आप आए मेरे पास, बोले सर आपने वैक्सीन बनाई है, इसका पेटेंट हमें भी दे दो, यानी हमें भी ऐसी वैक्सीन बनाने दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा ठीक है 50 करोड़ रुपए दो और ऐसे ही आप फॉर्मूला खरीद के वैक्सीन बना सकते हो। क्लियर है? यानी मैंने अपना पेटेंट आपको बेच दिया, आप भी क्या कर सकते हो, वैक्सीन बना सकते हो। तो ये भी क्या हमारा इंटेंजिबल एसेट ही है। ठीक है, बिकता है, ये भी हमें बेनिफिट देता है, लेकिन हमारा कैसा एसेट है, इंटेंजिबल है, आपको दिखाई नहीं दे रही है। क्लियर है? सारी बातें क्लियर हो गई बेटे। एक लास्ट चीज बची है बेटा, बस एक लास्ट चीज। अब आते हैं लायबिलिटी पे। लायबिलिटी क्या होता है, फटाफट करते हैं। देखो बेटा ध्यान से समझना, लायबिलिटी क्या होता है। यहां तक मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये बेटा बेसिक वीडियो है, इसमें बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको जो है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, लायबिलिटी क्या होता है, ध्यान देना। लायबिलिटीज, तो बेटा लायबिलिटी क्या होता है, इसका मतलब होता है कर्ज। ठीक है, या ऑब्लिगेशन। ठीक है, कुछ बच्चे से बोझ भी कहते हैं। ठीक है, देखो क्या है लायबिलिटी क्या है, सपोज करो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं बेटा, आपको नॉलेज दे रहा हूं और मैंने आपको 1 मंथ कंप्लीट पढ़ाया, बदले में आपके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन बनता है कि आप मुझे फीस दे दोगे। ठीक है, जब तक फी नहीं पे करोगे आपके ऊपर क्या है, ये बोझ है बेटा, कर्ज है एक तरह का। ठीक है, इसी को हम लायबिलिटी कहते हैं बिजनेस में हमारा। इसमें यहाँ पर क्या बेटा, ये भी हमारी 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक होता है बेटा करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, और दूसरा होता है हमारा नॉन करंट, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो बेटा जो ये करंट लायबिलिटी है ना, ये जो है हमारे करंट लायबिलिटी, ये ऐसी लायबिलिटी है जिसका भुगतान मैं विद इन 12 मंथ, ठीक है, कैसे करूंगा, विद इन 12 मंथ, ठीक है, मैं पेमेंट कर दूंगा। ये हमारा क्या है, करंट लायबिलिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे क्रेडिटर, जिससे मैं उधार सामान खरीदूंगा उसे मैं क्या करूंगा, जल्दी से जल्दी पेमेंट करूंगा, अदरवाइज वो मुझे दोबारा सामान नहीं देगा। या बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये, देखो बेटा आपके अकाउंट में 10,000 पड़े थे लेकिन आपने 12,000 विड्रॉ कर लिए, 2,000 क्या हो गया, माइनस बैलेंस हो गया। तो ये जो माइनस बैलेंस है आपको जल्दी जल्दी पे करना पड़ेगा, नहीं तो बैंक उस पर कुछ चार्ज वगैरह लगा देगा। ठीक है, अगर आपका अकाउंट बंद हो सकता है जल्दी पे नहीं किया तो। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद हमारा आ जाता है शॉर्ट टर्म बैंक लोन, शॉर्ट टर्म बैंक लोन। आपने 1 साल के लिए बैंक से लोन ले लिया है, ठीक है बेटा, ये भी हमारा करंट लायबिलिटी है। आप 12 महीने के अंदर इस लोन की पेमेंट कर देंगे। इतना एग्जांपल बहुत है बेटा, ये तो और भी नई नई चीजें आएंगी, फिर उसे आपको और समझाना पड़ेगा डीपली जो है। ठीक है, आगे बात करेंगे और डीपली जो है। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी बेटा ये एक ऐसी लायबिलिटी है जिसका भुगतान आप 12 महीने से पहले नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि इसकी पेमेंट आप 12 महीने के बाद करेंगे, ये हमारा क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, बिजनेस में बेटा ऐसे लोन बहुत होते हैं, तो 20-20 साल के लिए लोन लिया, 40-40 साल के लिए लोन लेते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, ध्यान रखना बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो लॉन्ग टर्म बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, ये हमारा क्या बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी है। इसका भुगतान मैं 1 साल के अंदर नहीं करूंगा, 1 साल के बाद करूंगा, 5 साल 10 साल बाद करूंगा। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल डिबेंचर, बेटा इसमें दिक्कत आएगी आपको, क्या है कि आप 11th की थ्योरी पढ़ेंगे या आप 12th में मेरे से पढ़ेंगे डिबेंचर के बारे में। अभी आपको हल्का बताता हूं, हल्का सा। ये बेटा एक तरह का लोन ही होता है। सपोज करो मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए, मैंने कहा भाई 10 लाख उधार दो और मैं आपको डिबेंचर दे रहा हूं। मैंने क्या किया, आपको डिबेंचर यानी एक पेपर में टर्म कंडीशन लिख के दे दी जो है
कि 10 साल बाद आपको ये पैसा वापस हो जाएगा, और जब तक मैं 10 साल तक पैसा वापस नहीं करूंगा आपको 10%, 15% जो भी है मैं आपको ब्याज दूंगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का लोन ही होता है बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको सारी चीजें बताई, जो भी मैंने बताया बेटा आपको बेसिक बताया, और वही चीजें बताई जिसका यूज हमारे नेक्स्ट चैप्टर में होने वाला है। आप बेटा वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बताना, इसे और अच्छे समझाऊंगा मैं। अभी इसकी रिपीटेशन क्लास भी ले लेंगे जो है। ठीक है, तो फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस वीडियो को आप देखना, एंजॉय करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। बाय बाय।